मोक्षदा एकादशी। इस दिन किया गया व्रत आत्मा को पवित्र कर देता है, मनुष्य को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का मार्ग दिखा देता है। कहते हैं कि मोक्षदा एकादशी के फल से पिछले जन्मों में किए गए भारी से भारी पाप भी खत्म हो जाते हैं। और क्यों न हो, ये एकादशी उस मास में आती है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपना प्रिय महीना बताया है, मार्गशीर्ष मास। इतना ही नहीं, भगवत गीता का दिव्य ज्ञान जो दुनिया का सबसे अमूल्य मार्गदर्शन माना जाता है, वह भी भगवान श्री कृष्ण ने मोक्षदा एकादशी के ही दिन अर्जुन को दिया था। इसीलिए इस दिन को गीता जयंती भी मनाया जाता है। यानी इस एकादशी में भगवान के वचन, भगवान की कृपा और भगवान का आशीर्वाद तीनों का विशेष योग होता है। भक्तों, अब आगे बढ़ते हैं। मोक्षदा एकादशी की कथा सुनने से पहले भगवान श्री हरि से जुड़ी एक पुरानी पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं, क्योंकि कथा सुनने से मन पवित्र होता है और एकादशी व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। कहानी शुरू होती है भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी के संवाद से। एक बार देवी लक्ष्मी ने भगवान से पूछा, प्रभु कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे मनुष्य समझ सके कि पाप करने का परिणाम क्या होता है और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग कैसे खुलता। अल्लाह तब भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवी, एक समय जनस्थान में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था जड़। वह जन्म से तो कौशिक वंश का था, यानी ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, लेकिन उसने धीरे धीरे अपना धर्म छोड़ दिया। वो सही रास्ते से भटक गया और बनिए की कमाई शुरू कर दी। ये तो ठीक था, पर आगे चलकर उसकी आदतें इतनी खराब हो गई कि वो पराई स्त्रियों के चक्कर में पड़ गया, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा और जीवों को मारकर शिकार करने लगा। इस तरह उसका पूरा जीवन पाप और बुराइयों में डूबता चला गया। समय बीतता गया, उसके पाप बढ़ते गए और एक दिन ऐसा आया कि उसका सारा धन खत्म हो गया। फिर वह व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया, वहां से काफी पैसा कमाया और जब वापस अपने घर लौट रहा था तो रास्ता लंबा होने के कारण वह थक गया। शाम ढल चुकी थी, चारों तरफ अंधेरा फैल चुका था। उसने एक पेड़ के नीचे रात बिताने के लिए लेट गया। लेकिन भक्तों, पापों से भरे जीवन का परिणाम एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। उसी रात वहां कुछ डाकू आ गए। उन्होंने बिना दया के उसके सभी धन को लूटा और उसी समय उसके प्राण ले लिए। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, जिसने जीवन भर धर्म छोड़ा, पाप किए, अधर्म का मार्ग चुना, उसका अंत वैसा ही होता है। चाहे वो कितना भी धन कमा ले, लेकिन पाप का फल कभी सुख नहीं दे सकता। भक्तों, अब आगे की कथा बड़े ध्यान से सुनिए। जब किसी मनुष्य का जीवन पापों में बीत जाता है, धर्म का त्याग कर देता है, सही गलत की परवाह नहीं करता, तो उसकी मृत्यु के बाद भी चैन नहीं मिलती। यही हाल उस ब्राह्मण का हुआ। उसने अपने जीवन में धर्म, पूजा, सत्य, दया सब कुछ छोड़ दिया था और उसी कारण उसकी मृत्यु के बाद वह एक भयानक प्रेत बन गया। ऐसी स्थिति किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ा दुख होती है। शरीर छूट गया, लेकिन आत्मा भटकने लगी अंधेरे में, अकेले में, पीड़ा में। लेकिन भक्तों, उसका सौभाग्य देखो, उसका बेटा बहुत ही धर्मात्मा, ज्ञानवान और वेदों का विद्वान था। पिता कितना भी बिगड़ जाए, लेकिन बेटे का हृदय पवित्र था। वह रोज दरवाजा देखता, आज आएंगे, अब आएंगे। दिन बीतते गए, लेकिन पिता वापस नहीं आए। आखिर एक दिन बेटा समझ गया कि अब खुद ही खोजने जाना होगा। वह घर छोड़कर निकल पड़ा। एक एक राहगीर से पूछता, जंगलों में ढूंढता, गांवों में तलाश करता, लेकिन कहीं कोई पता नहीं मिला। एक दिन उसे एक ऐसा व्यक्ति मिला जो उसके पिता का सहायक था। उसी से उसने पूरी घटना सुनी, कैसे उसके पिता ने पापों में जीवन बिताया, कैसे धन खत्म हुआ, कैसे दूर व्यापार के लिए चले गए और कैसे वहां डाकुओं ने उनकी हत्या कर दी। यह सुनते ही बेटे का हृदय फट पड़ा, लेकिन वह रोकर बैठने वालों में से नहीं था। बेटा बुद्धिमान था, उसने तुरंत विचार किया, मेरे पिता का पारलौकिक कर्म तो होना चाहिए, उनकी आत्मा को शांति मिले, इसके लिए कुछ करना ही पड़ेगा। फिर वह जो भी सामग्री जरूरी थी, तिल, जल, कुशा, पूजा का सामान सब लेकर काशी की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था। 7-8 दिन की यात्रा के बाद 9वें दिन वह उसी जगह पहुंचा, ठीक उसी पेड़ के नीचे जहां उसके पिता की हत्या हुई थी। वहां पहुंचकर उसने पहले स्नान किया, संध्या की उपासना की, शरीर और मन को शांत किया। फिर भक्तों,
उसने वही किया जिसे भगवान स्वयं सबसे महान मानते हैं। उसने भगवत गीता के 3 अध्याय का पाठ शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़े, श्लोकों का उच्चारण किया, चारों तरफ एक अद्भुत कंपन फैल गया और तभी आकाश से एक भयानक आवाज आई। उसने ऊपर देखा तो एक भयंकर प्रेत रूप दिखाई दिया, वही उसका पिता। लेकिन अगले ही क्षण कुछ असाधारण हुआ। आकाश में अचानक एक दिव्य विमान प्रकट हुआ, सोने जैसा चमकता हुआ, जिसमें छोटी छोटी घंटियां बंधी थीं, जो खुद ही मधुर ध्वनि कर रही थी। उस विमान का तेज ऐसा था कि चारों दिशाएं चमक उठी। बेटे का डर खुशी में बदल गया। उसने देखा विमान पर उसका पिता बैठा है, लेकिन अब भयानक रूप में नहीं, बल्कि दिव्य शरीर, पीतांबर धारण किए, संतों द्वारा स्तुति किए जा रहे भगवान से रूप में बदल चुके थे। बेटे ने पिता को देखकर जमीन पर प्रणाम कर दिया, आंखों में आंसू आ गए। पिता ने भी हाथ उठाकर बेटे को आशीर्वाद दिया। बेटे ने तुरंत पूछा, हे तात, ये सब कैसे हुआ? अभी कुछ समय पहले आप प्रेत रूप में थे, अब ये दिव्य रूप कैसे मिला? पिता ने कहा, हे पुत्र, दैववश तुमने यहां आकर गीता के 3 अध्याय का पाठ किया। तेरे द्वारा पढ़े गए इन पवित्र श्लोकों ने मेरे आत्मा के सभी पाप कर्मों को काट दिया। जिन पापों ने मुझे प्रेत बना दिया था, उन सबके बंधन इससे टूट गए। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी श्रद्धा और गीता का प्रभाव, इन तीनों ने मिलकर मुझे मुक्ति दिला दी। फिर पिता ने कहा, हे पुत्र, अब तुम काशी जाने की चिंता मत करो। जिस काम से तुम जा रहे थे, वो काम तो भगवत गीता के पाठ से ही पूरा हो गया। अब तुम अपने घर लौट जाओ, तुम्हारा कर्तव्य पूरा हो चुका है। यह सुनकर बेटा भाव विभोर हो गया। उसने पिता से विनती की, हे पिता, मेरे हित का कोई उपदेश दीजिए। मुझे बताइए, कौन सा रास्ता चलकर मैं भी अपने जीवन को सफल बना सकूं। भक्तों, आगे की कहानी बहुत अद्भुत है। जब बेटे ने अपने पिता को नरक से मुक्त कर दिया, तब उसके पिता ने प्यार से कहा, हे अन्नघ, तुम्हें अभी एक और बड़ा काम करना है। जिस तरह तुमने मुझे इस भयंकर कष्ट से निकाला है, वैसे ही मेरे भाई और मेरे कुल के और भी कई लोग नरक में दुख झेल रहे हैं। तुमने जिस साधन और जिस पुण्य का बल लेकर मुझे छुटकारा दिलाया है, उसी साधन से उन सबका भी उद्धार करना चाहिए। यही मेरी अंतिम इच्छा है, यही मेरा मनोरथ है। पिता आगे बोले, हे पुत्र, जिस नियम, जिस पाठ और जिस भक्ति से मुझे मुक्ति मिली है, वही अगर तुम बाकियों के लिए भी करोगे तो वे सब नरक से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हो जाएंगे। जिस तरह मैं यातना से छूट गया, उसी तरह वे सब भी थोड़े समय में परम सुख को पालेंगे। पिता की ये बातें सुनकर पुत्र भावुक हो गया और बोला, हे तात, यदि आपकी इच्छा है तो मैं वचन देता हूं कि मैं सभी नारकीय जीवों को इस दुख से निकाल दूंगा। मैं अपने पूरे कुल, अपने परिवार और सभी प्राणियों का उद्धार कर दूंगा। यह सुनकर पिता अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे पुत्र, ऐसा ही हो, तुम धन्य हो। तुमने मेरा मन प्रसन्न कर दिया। तुमने वह काम कर दिया है जिसे मैं सबसे प्रिय मानता था। इतना कहकर पिता भगवान विष्णु के परम धाम को प्रस्थान कर गए। पुत्र उन्हें जाते हुए देखता रहा। फिर वह भी वहां से लौटकर जनस्थान आया, जहां भगवान श्री कृष्ण का एक अत्यंत सुंदर और दिव्य मंदिर था। वह मंदिर में बैठ गया और पिता की आज्ञा अनुसार पूरे मन, श्रद्धा और भक्ति से भगवत गीता के 3 अध्याय का पाठ करने लगा। भक्तों, उसने यह पाठ सिर्फ अपने पिता के लिए नहीं, बल्कि सभी नरक में पड़े जीवों के उद्धार के लिए संकल्प लेकर किया। उसने जो भी पुण्य, आशीर्वाद और फल गीता पाठ से मिला, वह सब संकल्प करके उन नारकीय जीवों को अर्पित कर दिया। इसी बीच भगवान विष्णु के दूत यमलोक पहुंचे, ताकि वे उन जीवों को नरक की यातना से मुक्त करा सकें। जब दूत यमराज के पास पहुंचे तो यमराज ने बड़े सम्मान के साथ उनका स्वागत किया, सत्कार किया और कहा, हे देवदूतों, आपका आगमन हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता का कारण है। कृपया बताइए, किस उद्देश्य से पधारे हैं? तब विष्णु दूतों ने विनम्र स्वर में कहा, हे धर्मराज, शेषनाग की शैया पर विराजमान भगवान श्री हरि ने हमें आपके पास भेजा है। वे आपकी कुशलता पूछ रहे हैं और उन्होंने आज्ञा दी है कि नरक में जो भी जीव कष्ट भोग रहे हैं, आप उन्हें तुरंत मुक्त कर दें, क्योंकि उनके उद्धार का पुण्य संकल्प हो चुका है।
भगवान का संदेश सुनते ही यमराज ने भक्तिभाव से सिर झुका लिया। उन्होंने विनम्रता से आदेश को स्वीकार किया। फिर वे मन ही मन सोचने लगे और तुरंत ही यह निर्णय लिया कि भगवान की आज्ञा का पालन करना ही धर्म है। अंत में यमराज ने उन सभी प्राणियों को नरक से मुक्त कर दिया। वे सभी जीव जो वर्षों से कष्ट झेल रहे थे अब स्वतंत्र होकर आनंदित हो गए और विष्णु दूतों के साथ भगवान विष्णु के धाम को प्रस्थान कर गए। भक्तों, आगे की घटना तो और भी चमत्कारी है। जब यमराज जी भगवान के दूतों के साथ स्वर्गीय विमान में बैठे तो वह तेज गति से उड़ते हुए सीधे उस स्थान पर पहुंचे जहां क्षीर सागर स्थित है। वही क्षीर सागर जहां भगवान श्री हरि शेषनाग की दिव्य शैया पर विराजमान रहते हैं। जैसे ही यमराज वहां पहुंचे उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं, क्योंकि उन्होंने देखा कि भगवान श्री हरि का रूप लाखों करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा चमकदार था। उनका श्याम वर्ण ऐसा लग रहा था मानो नील कमल की पंखुड़ियां जीवित होकर प्रकाश दे रही हों। शेषनाग के फनों में जड़ी अनगिनत मणियों का प्रकाश भगवान के तेज को 2 गुना कर रहा था। चारों ओर दिव्य सुगंध फैली थी। वहां उपस्थित हर योगी, हर देवता, हर साधक सिर्फ भगवान की सेवा में लगे हुए थे। देवराज इंद्र भी वहां खड़े प्रभु के सामने अपना सिर झुकाकर विनती कर रहे थे ताकि उनके शत्रु शांत हो जाए और उनके राज्य की रक्षा हो सके। इतनी दिव्यता देखकर यमराज का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने अपनी बुद्धि और भक्ति दोनों को एकाग्र कर भगवान की स्तुति की। हे प्रभु, हे जगत स्वामी, आप ही इस पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं। आपके ही मुख से वेद निकले, आप ही ब्रह्मांड के रचयिता हैं। रहमा, आप ही पालनहार, आप ही संहार करता है। आपकी शरण में पूरी सृष्टि सुरक्षित है। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। आपके आदेश पर ही मैंने नरक में पड़े जीवों को छोड़ दिया, भले ही वे गुण रहित ही क्यों न हो। अब यदि मेरी कोई और सेवा हो सके तो कृपया बताइए। यमराज की विनम्र प्रार्थना सुनकर भगवान मधुसूदन ने मेघ जैसी गहरी मधुर आवाज में कहा, हे धर्मराज, तुम सृष्टि का भार बड़ी निष्ठा से संभाल रहे हो। जीवों के कर्मों के अनुसार न्याय देने का कार्य बहुत कठिन है, परंतु तुम बराबरी और धर्म के मार्ग पर चलकर सबको उचित फल देते हो। तुम पर मुझे पूर्ण भरोसा है, इसलिए तुम अपने स्थान पर जाओ और अपना कर्तव्य करते रहो। तुम्हारा कार्य ईश्वर का कार्य है। ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यमराज जी भी प्रणाम कर अपने लोक लौट गए। उधर वह ब्राह्मण जिसने अखंड गीता पाठ का पुण्य सभी जीवों को अर्पित किया था, अपने कुल और सभी नरकवासियों को मुक्त करवा चुका था, जीवन के अंत में वह स्वयं भी विष्णु धाम को चला गया। अब कथा आगे बढ़ती है। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे केशव, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी कौन सी है? उसका महत्व क्या है और उस दिन किस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, आपका प्रश्न बहुत शुभ है। जो भी इसका श्रवण करेगा उसे तीनों लोकों में यश मिलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान दामोदर की धूप, दीप, नैवेद्य और तुलसी से पूजा करनी चाहिए। इस दिन का व्रत मनुष्य को सभी पापों से मुक्त कर देता है। इसी आप सब व्रत मनुष्य पूजा कर देता है। इसके बाद भगवान ने एक प्राचीन कथा सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले चंपक नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहां वैखासन नाम के राजा राज्य करते थे। राजा न्यायप्रिय, दयालु और अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह प्यार करने वाले थे। राज्य में सुख, शांति और भक्ति का वातावरण हमेशा बना रहता था। एक रात राजा ने स्वप्न में देखा कि उनके पिता भयानक नरक में अत्यंत कष्ट भुगत रहे हैं। यह दृश्य इतना भयानक था कि राजा नींद से चीख कर उठ गए। सुबह तक उनका हृदय भारी हो गया। उन्हें न अपने राज सुख में आनंद आ रहा था और न ही जीवन में चैन बचा था। अगले ही दिन उन्होंने अपने राज्य के सबसे बड़े और विद्वान ब्राह्मणों की सभा बुलाई। राजा आंखों में आंसू लिए बोले, हे विद्वानों, मैंने अपने पिता को इतनी पीड़ा में देखा कि अब मेरे लिए राज्य, धन, परिवार, इनमें से कुछ भी सुखद नहीं रहा। कृपया कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने पिता को नरक की यातना से बचा सकूं।
पुत्र का धर्म है कि वह अपने पिता का उद्धार करे और मैं यह कर्तव्य पूरा करना चाहता हूं। भक्तों, राजा व खासन ने जैसे ही अपने पिता की नर्क वाली स्थिति बताई, सारी सभा शांत हो गई। वहां बैठे सभी विद्वान ब्राह्मण राजा के दुख को समझ रहे थे। थोड़ी देर बाद एक वृद्ध ब्राह्मण उठे और बोले, हे राजन, आपकी बात सुनकर हमारा हृदय भी व्याकुल हो उठा, लेकिन दुखी न हो। आपके राज्य से कुछ ही दूरी पर घने पर्वतीय जंगलों में महान ऋषि पर्वत मुनि का आश्रम है। वे त्रिकालदर्शी हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को जानते हैं। उनका तेज सूर्य जैसा है और उनका ज्ञान समुद्र से भी गहरा। आप तुरंत उनकी शरण में जाइए, वही आपको सही मार्ग बताएंगे। ब्राह्मणों की यह बात सुनते ही राजा ने एक क्षण भी विलंब नहीं किया। उसी समय अपने रथ पर सवार होकर पर्वतीय जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता कठिन था, पत्थरों से भरा हुआ, लेकिन राजा का मन केवल एक ही चिंता से भरा था, किस तरह अपने पिता को बचाया जाए। कई घंटे की यात्रा के बाद राजा आश्रम पहुंचे। जैसे ही उन्होंने आश्रम का आंगन देखा, उनका मन अपने आप शांत होने लगा। वहां कई ऋषि यज्ञ कर रहे थे। वैदिक मंत्रों की ध्वनि चारों ओर गूंज रही थी। वातावरण में ऐसी शांति थी जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो।